हेलो एवरीवन। एक तरफ तो हम ये दावा लगातार करते आ रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ पहुंच जाएंगे और हम दुनिया की एक बड़ी इकॉनमी बनने की पूरी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ लेटेस्ट जो क्लेम आया कि हमने ब्रिटेन जैसी इकॉनमी को भी पीछे छोड़ दिया है और आईएमएफ जैसी संस्थानें भी हमें एक्नॉलेज कर रही हैं, हमारी तारीफ कर रही हैं कि हमने मुश्किल वक्त में बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन लेटेस्ट आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं हमारी इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल के क्लेम को शेक कर दिया है, पूरा हिला के रख दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पिछले तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 2000 से लगातार दुनिया भर के देशों को नाप रहा है, उसके वो कैलकुलेशन कर रहा है हंगर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कौन देश जो है अपने लोगों को खाना पहुंचाने में कितना समर्थ है, कितना बेहतर तरीके से बेसिक चीजें वहां तक पहुंचा पा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की मैं अगर बात करूं तो दो संस्थानें हैं, कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर लाइफ। ये दो संस्थानें हैं आयरलैंड की और जर्मनी की, जो पिछले 22 सालों से हर साल डेटा लेके आती हैं कंट्रियों के परफॉर्मेंस, स्पेशली फूड के बारे में डेटा लेके आती है, कौन सा देश कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। 3 सालों का अगर हम डेटा देखें तो काफी अजीब सा डेटा देखने को मिलता है। यानी 2022 में हमारी रैंक जो थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94th पे थी, 2021 में ये लुढ़क के 101 पे आ गई और 2022 यानी करंट ईयर में 123 देशों में 107वें नंबर पे हमारी पोजीशन है। यानी जो देश फर्स्ट पे है वो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है और 107, इसका मतलब कि ये हम बिल्कुल डेंजर जोन में हैं। हैरत की बात यहां पे एक और भी है कि वो कंट्री जो कि जिनको हम सार्क देशों में शुमार करते हैं, उनका पार्ट मानते हैं, या फिर एशिया के बाकी कंट्रियों की अगर हम बात करें, ऑल्दो इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग एक पावरफुल इकोनॉमी है, चाइना और इंडिया के लिए कहा जाता है कि जो ये एशियन सेंचुरी हो सकती है 21st सेंचुरी, उसमें ये दो इकोनॉमी एशिया को लीड कर सकती हैं। उसके बावजूद ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इस बेसिक चीज़ में काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। यानी ये रिपोर्ट कहती है कि हमारा परफॉर्मेंस नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी इकोनॉमिक एक तरीके से बैंकरप्ट कंट्री या फिर इकोनॉमिकली पूरी तरीके से फ्लॉप कंट्री से भी हमारा खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो शुरू में जो मैंने बात कहा इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट पूरा शेक हो जाता है जब हम इस रिपोर्ट को देखते हैं, इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत कहा है कि हमारा परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है और उन्होंने अपनी बताया है कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो डेटा पूरी तरीके से सही नहीं है, उसकी मेथोडोलॉजी सही नहीं है। खैर, हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जब बात करते हैं तो यहाँ 4 पैरामीटर्स होते हैं जिन 4 पैरामीटर्स को लिया जाता है। पहला पैरामीटर अंडर नरिशमेंट होता है, यानी अंडर नरिशमेंट को काउंट किया जाता है। जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वहाँ देखा जाता है कि कितनी आबादी है जो अंडर नरिश्ड है। चाइल्ड मोर्टेलिटी की भी बात की जाती है, सेकंड नंबर पे चाइल्ड मोर्टेलिटी आती है, यानी 1 साल से 5 साल की आबादी वाले कितने बच्चे हैं उस पूरी आबादी के जिनकी डेथ हो जाती है। चाइल्ड वेस्टिंग यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको कैलकुलेट किया जाता है, यानी तीसरी बात चाइल्ड वेस्टिंग है। अब चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि वो बच्चे जो कि बहुत पतले होते हैं, यानी अपने एज ग्रुप के हिसाब से उनका एवरेज वेट भी नहीं होता है और लगातार उनका एवरेज जो वेट होता है वो लगातार फॉल करता रहता है। इसमें चौथा जो पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है वो चाइल्ड स्टंटिंग होता है। WHO ने बताया है कि चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि एक स्टैंडर्ड हाइट होती है और अगर स्टैंडर्ड हाइट से नीचे हाइट लगातार जा रही है तो ये चाइल्ड स्टंटिंग होती है। और ये माना जाता है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसकी वजह से, यानी जो बेसिक चीज़ें मिलनी चाहिए थी बच्चे को अपनी शुरुआती एज में, वो शुरुआती एज में नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड ग्रोथ होनी चाहिए, वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। यानी जब हम GHI की बात करते हैं, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 बातें आती हैं जिसको याद रखिएगा। एक अंडर नरिशमेंट होता है, एक चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है, एक चाइल्ड वेस्टिंग होता है, चाइल्ड स्टंटिंग होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। आज की काफ़ी लेटेस्ट रिपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और क्योंकि ये बताती है कि कोई भी देश अगर बेहतर परफॉर्म कर रहा है हर एतबार से, तो वहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है वो नीचे ही रहना चाहिए। अगर बात किया जाए तो यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो ऑब्वियसली हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर दुनिया की वो इकॉनमी जो डेवलप्ड इकॉनमीज़ की कैटेगरी में आती हैं वो हमसे काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको कल ही बता चुका हूँ कि जल्दी हम इंडियन इकॉनमी लेके आपके सामने आ रहे हैं। बाकी जो करंट इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो तो लगातार मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा, उस पर बात करता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस स्मॉल एंड द करंट लेक्चर रिलेटेड टू द ग्लोबल 100 इंडेक्स। थैंक यू एवरीवन।